तो हम आ चुके हैं आज घर घर टेडर की सीरीज के एपिसोड 4 के साथ। तो भाई शुरू में बात करते हैं हम। भाई ऐसे कैसे मिशन पूरा होगा, है ना? मतलब आप लोग सपोर्ट ही नहीं कर रहे हो इस मिशन को, तो भाई सपोर्ट कीजिए इस मिशन को, है ना? तो जो भी इस वीडियो को देखता है भाई वो 3 लोगों को जरूर शेयर करे, तब जाके सोचिए कि आपने जो वीडियो देखा उसका क्रेडिट पूरा हुआ। तो भाई जो भी इस वीडियो को देखे वो उसे 3 लोगों को जरूर शेयर करे, है ना? जिससे कि और लोग भी स्टॉक मार्केट के बारे में नॉलेज ले सकें और जो है ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियों को फंडिंग होगी, जिससे उससे जो है हमारे इंडिया का जो बिजनेस है उसमें सुधार होगा। और जो भी हम वस्तुएं इंपोर्ट करते हैं वो हम अब एक्सपोर्ट करेंगे। कब? जब शेयर मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लगेगा और हमारे इंडिया का जो बिजनेस है वो ग्रो होगा, तभी इकॉनमी ग्रो करेगी, है ना? जिससे इंडिया को भाई ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होगा। और इस फायदे में सिर्फ इंडिया को ही नहीं आपको भी होगा, क्योंकि जब आप कोई स्टॉक कम प्राइस पर खरीदेंगे और जब उस कंपनी को फ़ायदा होगा तो इस स्टॉक का प्राइस जो है बढ़ेगा। वो हम आपको पहले ही बता चुके, ठीक है ना? तो भाई जो भी इस वीडियो को देख रहा है वो भाई 3 लोगों को जरूर शेयर करे, ठीक है ना? जो 3 लोग देखेंगे वो 3 लोग और अगले 3 लोगों को शेयर करेंगे। इससे भाई ये मिशन जो है जल्दी सक्सेसफुल हो सकता है 1-2 साल के अंदर, ठीक है ना? तो भाई इस मिशन में अपने भाई का साथ दें, ठीक है ना? और भाई वो फाइल करप्ट हो चुकी थी इसलिए दोबारा वीडियो बनाना पड़ रहा है, समझ रहे हैं ना? तो भाई चलते हैं फंडामेंटल रिसर्च। तो इससे पहले बताते हैं हम आपको। तो भाई चलते हैं फंडामेंटल रिसर्च के ऊपर, ठीक है? तो फंडामेंटल रिसर्च जो है हम सीखेंगे बेसिक से, सीधा टॉप पे नहीं जाएंगे, बेसिक से सीखेंगे जिससे कि गांव के लोगों को भी समझ में आए, छोटा बच्चा भी देख रहा हो ना 10 साल का, उसे भी समझ में आए कि भाई फंडामेंटल रिसर्च क्या होती है। क्योंकि हर कोई भाई ट्रेडिंग कर सकता है, ठीक है ना? तो भाई फंडामेंटल रिसर्च को देखते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं मार्केट का नेचर। मार्केट का नेचर क्या होता है, ठीक है ना? तो मार्केट जो है उसका नेचर होता है जब भी मार्केट ऊपर जाती है तो मार्केट ऐसे करते हुए जाती है, लगातार बाइंग होती है, लगातार सेलिंग होती है, ठीक है ना? और ज़्यादा बाइंग हो जाती है तो प्राइस ऊपर चला जाता है, ज़्यादा सेलर हो जाती है तो प्राइस नीचे चला जाता है। इसी तरह ये डाउन ट्रेंड है, इसे बोलते हैं अप ट्रेंड। ये है डाउन ट्रेंड। जब भी बायर मजबूत होते हैं तो अप ट्रेंड आता है, जब भी सेलर मजबूत होते हैं तो डाउन ट्रेंड आता है। एक होता है साइडवेज ट्रेंड, मतलब ना तो प्राइस एक रेजिस्टेंस से ऊपर जाता है ना ही सपोर्ट से नीचे जाता है, इसे बोलते हैं साइडवेज ट्रेंड, ठीक है ना? इनमें बायर सेलर दोनों मजबूत होते हैं। और जो है मार्केट ना तो कभी ऐसा जाता है ना तो कभी मार्केट ऐसा आता है, ये मार्केट का नेचर है, ठीक है ना? मार्केट अप डाउन करके चलता है, ठीक है ना? तो भाई अब हम आते हैं कि हम फंडामेंटल रिसर्च करते हैं। हम फंडामेंटल रिसर्च करते हैं वो यही जानने के लिए करते हैं कि मार्केट जो है अप ट्रेंड में जाएगा कि डाउन ट्रेंड में जाएगा कि साइड में जाएगा, ठीक है ना? यानी हम जब भी किसी बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं तो भाई हम देखेंगे कि ये जो जिस भी कंपनी में हम पैसा लगा रहे हैं इसका जो बिजनेस है, ये कंपनी है, ये प्रॉफिटेबल है या लूज़र, यानी ये लॉस में है कंपनी या प्रॉफिट में है। हम 2 चीज़ें देख के अपना पैसा लगाएं।
ऐसा तो है नहीं कि भाई हमने अपनी मेहनत की कमाई जो है वो कोई आदमी लॉस में है और हमने उसे दे दी कि भाई तू अपना बिजनेस कर। नहीं देंगे ना, क्योंकि वो पहले से ही लॉस में है, जो हमने पैसे दिए वो भी डुबा सकता है, उसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। ठीक है ना। तो भाई हम ऐसे बिजनेस में पैसा लगाना ज़्यादा पसंद करेंगे जो प्रॉफिटेबल चल रहा हो। तो हम यही देखने के लिए फंडामेंटल रिसर्च करते हैं। एक होती है टेक्निकल एनालिसिस। तो टेक्निकल एनालिसिस है वो बेसिकली एक दिन एक सप्ताह या एक महीने के अंदर के टाइम के लिए की जाती है। ठीक है ना। लंबे टाइम के लिए हम टेक्निकल एनालिसिस फेल है, लंबे टाइम के लिए हम टेक्निकल एनालिसिस नहीं कर सकते। तो शॉर्ट टाइम के लिए हम करते हैं टेक्निकल, और लॉन्ग टर्म के लिए 6 महीने से 12 महीने से 3 साल 4 साल 5 साल 10 साल, जब तक हमें अपना इन्वेस्टमेंट होल्ड करके रखना है उसके लिए हम करते हैं टेक्निकल एनालिसिस कि कोई कंपनी भाई कितने प्रॉफिट में है कितने लॉस में है। ठीक है ना। तो टेक्निकल एनालिसिस में हम देखते क्या है, अब इस बात पे आते हैं। ठीक है ना। मेन चीज़ तो यही है, हम देखते हैं कंपनी लॉस में या प्रॉफिट में। एक चीज़ और देखते हैं वो है हमें वैल्यू इन्वेस्टिंग। वैल्यू इन्वेस्टिंग वो होती है कि कोई चीज़ जो है वो हमें महंगे में मिल रही है या सस्ते में। ठीक है ना। मतलब जो भी शेयर्स हम खरीदते हैं वो हमें महंगे में मिल रहे हैं या सस्ते में। यानी मान लीजिए लोहा है, जब लोहे की डिमांड ज़्यादा हो जाए, उसकी सप्लाई कम हो जाए और लोहे का जो प्राइस है वो कर दिया जाए चांदी के जितना, तो चांदी के जितना लोहे को कौन खरीदेगा? कोई नहीं खरीदेगा। क्यों? क्योंकि भाई जो है वो कभी ना कभी लोहे की जो डिमांड है वो कम होगी और सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी, तो जो लोहा है वो अपने रेट पर दोबारा आ जाएगा, तो लॉस में चला जाएगा आदमी। तो वैल्यू इन्वेस्टिंग वो होती है कोई भी चीज़ है जो हमें महंगे में मिले या सस्ते में, ये देखते हैं हम फंडामेंटल रिसर्च करके। ठीक है ना। मतलब सस्ते में रहे, यानी गोल्ड है भाई, गोल्ड हमें अगर मान लीजिए सिल्वर के प्राइस पे मिलेगा तो भाई गोल्ड खरीद लेंगे, क्योंकि वो सस्ते में मिल रहा है। वो गोल्ड जो है उसे हम हीरे के प्राइस पे बेचें तो गोल्ड जो है महंगा मिल रहा है। हम यही चीज़ देखने के लिए इन्वेस्टिंग करेंगे, गोल्ड के प्राइस पे मिल रहा है कि गोल्ड सिल्वर के प्राइस पे मिल रहा है कि गोल्ड जो है डायमंड के प्राइस पे मिल रहा है। ठीक है। एग्जाम्पल है ये, तो मतलब महंगी मिल रही है सस्ती। ठीक है ना। तो भाई चलते हैं हम फिर कंपनी के फंडामेंटल्स रिसर्च के ऊपर। बिल्कुल बेसिक से सीखने वाले हैं हम और बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है भाई, बने रहिए। ठीक है ना। और इस वीडियो को 3 लोगों को शेयर जरूर कीजिए, जिससे ये मिशन जो है जल्दी से जल्दी पूरा हो जाए। ठीक है। तो चलते हैं फिर फंडामेंटल्स। तो फंडामेंटल रिसर्च में हम सबसे पहले देखते हैं कंपनी का बिजनेस क्या है। ठीक है ना। कंपनी का बिजनेस क्या है सबसे पहले ये देखते हैं। मान लीजिए, ठीक है ना, मान लीजिए कंपनी का बिजनेस है इंजन के पार्ट बनाना। ठीक है ना। पेट्रोल बेचना, कोयला बेचना। ठीक है। मान लीजिए XYZ, तो भाई वो आगे बिजनेस सक्सेस है या नहीं, हमें ये देखना होता है। सबसे पहले नज़र देखनी होती है। मान लीजिए अब इलेक्ट्रिक का ज़माना आ रहा है। ठीक है ना। तो भाई इंजन की क्या ज़रूरत है इलेक्ट्रिक में? कुछ नहीं, मोटर से चलती है इलेक्ट्रिक में तो। ठीक है ना। और भाई पेट्रोल की क्या ज़रूरत है? जब इंजन ही नहीं है तो पेट्रोल की क्या करेंगे? तो भाई ये देखना होता है कि आगे मतलब उस चीज़ की रिक्वायरमेंट है कि नहीं। ठीक है ना। तो जो इलेक्ट्रिक बैटरी, जो कंपनी इलेक्ट्रिक बैटरी बना रही है, तो भाई हम उनमें इन्वेस्टमेंट करना ज़्यादा अच्छा समझेंगे। क्यों? क्योंकि आगे उनकी रिक्वायरमेंट है जो वो बढ़ने वाली है। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं कंपनी का बिजनेस क्या है, उस बिजनेस की क्या रिक्वायरमेंट है लोगों में। ठीक है ना। उसके बाद देखते हैं हम एक कंपनी का मैनेजमेंट कौन है। सबसे महत्वपूर्ण यही होता है, लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं कंपनी का मैनेजमेंट कौन है। ठीक है ना। तो मान लीजिए कंपनी का जो मैनेजमेंट है उसके ऊपर मान लीजिए 4 केस लगे हुए हैं।
लेकिन अब साला हर हफ्ते वो कोर्ट में खड़ा रहेगा तो अपनी कंपनी का मैनेजमेंट कैसे देखेगा? मैनेजमेंट खराब होता है तो भाई ये सुजली जड़ें हैं ये मैनेजमेंट, तो यही हिल जाएंगी तो पेड़ कहाँ से बचेगा? ठीक है ना। कंपनी 100% प्रॉफिट लॉस में जाएगी अगर मैनेजमेंट खराब है। उसके बाद देखते हैं मैनेजमेंट कौन है, तो भाई उसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी में गूगल से हो ही जाती है, इतना मुश्किल नहीं है कि मैनेजमेंट का पता न चले। अब देखते हैं कंपनी का 2-3 साल का रिकॉर्ड कि कंपनी 2-3 साल से प्रॉफिट में चल रही है लॉस में चल रही है। ठीक है ना। इससे फ्यूचर में कंपनी के लॉस या प्रॉफिट के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हमें जरूर होती है। ठीक है ना। मान लीजिए कंपनी 2-3 साल में लॉस में चली पर आप इस साल प्रॉफिट में आने की संभावना है या नहीं, ये पता चल जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि कंपनी का की जो है वो सेल्स कितनी है इस साल मतलब सेल्स जो है हर साल कंपनी की बढ़ रही है या सेल्स हर साल कंपनी की घट रही है। ठीक है ना। ये देखते हैं कि हर साल कंपनी की सेल्स है वो बढ़ रही है या घट रही है। फिर देखते हैं हम कंपनी के ऊपर लोन कितना है। कंपनी का जो लोन है वो भाई बढ़ रहा है हर साल की घट रहा है। अगर लोन बढ़ रहा है तो भाई कंपनी जो है लॉस में जा रही है। ठीक है ना। ऐसे ही जो है सेल्स अगर हर साल बढ़ रही है तो कंपनी प्रॉफिट में जा रही है, अगर सेल्स घट रही है तो कंपनी जो है लॉस में जा रही है हर साल। ऐसे ही लोन का है, कंपनी का लोन जो है हर साल यदि कम हो रहा है तो कंपनी जो है प्रॉफिट में जा रही है, और अगर लोन जो है वो ज़्यादा हो रहा है तो कंपनी लॉस में जा रही है, और लोन कम हो रहा है तो कंपनी प्रॉफिट में जा रही है। ठीक है ना। उसके बाद देखते हैं कंपनी की एसेट्स, कंपनी के पास कितने एसेट्स हैं, कंपनी कहाँ कहाँ से पैसा कमाती है, कंपनी की कितनी संपत्ति है। ठीक है ना। इससे हमें कंपनी की मजबूती के बारे में पता चलता है कि कंपनी पर जो लोन है वो चुका सकती है कि नहीं, यानी कंपनी पर एसेट्स ज़्यादा है। ठीक है ना। तो भाई लायबिलिटी कम है तो भाई कंपनी जो है फाइनेंशियली मजबूत है, इससे हमें ये पता चलता है। तो आज तो भाई फंडामेंटल रिसर्च में हमें इतना ही कुछ देखना होता है। ठीक है ना। तो ये सब कैसे देखते हैं अब ये सीखेंगे हम अगले वीडियो में। ठीक है ना। एक ही वीडियो में सब बता देंगे तो भाई आपका दिमाग भी दही हो जाएगा। तो अगली वीडियो में जानेंगे हम कि ये सब पता कैसे करेंगे हम। ठीक है ना। इनके लिए कुछ रेशियोज देखने होते हैं, कंपनी की सेल्स, बैलेंस शीट, बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं जिससे हमें ये सब मालूम होता है। ठीक है ना। और हम इन्वेस्टमेंट के लिए एक सही डिसीजन ले पाते हैं जिससे हमें फ्यूचर में जाके जो है इन्वेस्टमेंट से जो है प्रॉफिट होना चाहिए। लॉस हो गया तो किस बात की इन्वेस्टमेंट में। ठीक है ना। तो ये सीखेंगे हम अगली वीडियो में कि इन सबको कैसे देखते हैं, क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं इन्हें देखने के। ठीक है ना। और भाई इस वीडियो को जो है 3 लोगों भाई जरूर शेयर करें क्योंकि ये मिशन जो है जल्दी से जल्दी सक्सेसफुल हो पाए और जो है हर घर में एक ट्रेडर हो। ठीक है ना। अमेरिका में भाई 60% लोग ट्रेडिंग करते हैं, हमारे यहाँ अकाउंट ही कितने हैं 5%, तो जिनमें से 1-8% तो भूल चुके होंगे कि शेयर मार्केट होता है। ठीक है ना। तो भाई इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पसंद आई तो लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए भाई कुछ भी पूछना है, कुछ भी XYZ भाई कमेंट करके बताइए। ठीक है ना। और टैक्स से भी रिलेटेड यानी जिस भी ऐप्स के बारे में समझ में ना आ रहा हो वो भी पूछ सकते हैं आप। ठीक है ना। तो मैं हूँ विजय राजपूत, फाइनेंस एंड टैक्स एडवाइज़र। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टॉक मार्केट लवर लाइक दिस वीडियो।